कोरोना की इस दूसरी लहर के साथ बुरा ये हुआ कि ये शहर से बढ़कर गांव में फैल गया। आज गांव कोरोना के नए हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। वहां पहले की तुलना में कोरोना से ज्यादा मौत हो रही है, जबकि शहरों की तुलना में वहां पर टेस्ट कम हुए हैं। टेस्ट का इंतजाम भी कम है। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। मार्च में शहर और गांव का आंकड़ा देखिए, कहां पे मौत ज्यादा थी। शहर में 2910 मौतें थी, गांव में 2707। ये मार्च के बात कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला महीना अप्रैल का है। शहर में 23,568 लोगों की मौत होती है, तो गांव में 24,335 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अभी मई का हिसाब हमारे पास नहीं आया है, लेकिन गांव की ये डरावनी सच्चाई क्या है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये बताने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम अब आपको सीधे लिए चलती है हिंदुस्तान के उन गांवों की तरफ जहां पर आप जिसका मंजर देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक गांव में एक साथ 40 लोगों की मौत हो जाए तब क्या होता है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और नीरज राजपूत की ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है, न कोई शासन प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान दे रहा है। कोरोना का संक्रमण हो रहा है यहाँ पे। अब इसकी जांच हो तो भी पता चलेगा। अब कोई आता नहीं तो कैसे जांच होगा। गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में लोग बीमार ना हो। यह है राजधानी लखनऊ के करीब मोहनलालगंज का जबरौली गांव। ये गांव आदर्श गांव की लिस्ट में शामिल है। कुछ साल पहले इस गांव की महिलाओं की हालत जानने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी यहां आए थे, लेकिन कोरोना काल में यह आदर्श गांव बेहाल है। गांव वालों का दावा है कि 1 महीने के भीतर इस गांव में 1 नहीं 2 नहीं 40 मौतें हो चुकी हैं। किसी को बुखार था, किसी को सांस लेने में तकलीफ थी। तो कम से कम 40-50 है आसपास। 40-50 लोग कितने दिनों मारे गए? अरे एक ही महीना में आसपास खत्म हुए हैं। ये कोई लोग तो हमारे सामने ही, घर के सामने उनकी माताजी यहाँ से गई, वहाँ उनको कोरोना हो गया। उसके बाद वो वही दम तोड़ दी, घर भी मिट्टी नहीं लौट के आ रही, वही दफन कफन उनका हो गया। गांव के रहने वाले शंकर की पत्नी रजनी में भी कोरोना के लक्षण थे। रजनी को सांस लेने में तकलीफ हुई। अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करो। जब इंतजाम नहीं हुआ तो गांव वालों ने पीपल के नीचे बैठने का देसी नुस्खा सुझाया। पीपल के नीचे बैठे बैठे ही रजनी परलोक सिधार गई। 2-3 दिन बुखार आया, बुखार लेने में सांस लेने में दिक्कत हुई, बस खत्म हो गई। कल मैंने रिपीट एक्टिविटी वहाँ पे करवाई है। लगभग 25 लोगों का RT-PCR एंटीजन करवाया है। आशाओं को भेज करके घर घर की विजिट करवाई है। बस हमें क्रॉस चेक करना है, तो अब मैं जाकर के दोबारा क्रॉस चेक करती हूँ और देखती हूँ कहाँ पे कमी मिल रही है। गवर्नमेंट का कोई जो है उसमें रोल नहीं, ना सैनिटाइजेशन हुआ ना कुछ हुआ। कानपुर के मंधना का रामनगर गांव, यहाँ निगरानी समिति के लोग एक बार आए और 20 लोगों का टेस्ट किया। सोचिए 5000 की आबादी और 20 टेस्ट। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ कम से कम 100 घर ऐसे हो सकते हैं जहाँ कोरोना मरीज हैं, लेकिन किसी ने उनका हालचाल तक नहीं लिया। फोन किया तब वो बोले वो डोलो आप खा लीजिए। और उसके बाद जब हम पॉजिटिव हुए तो जो है उसके बाद हम होम क्वारंटाइन हुए। क्योंकि हमें शुगर था तो शुगर मेरी बढ़ गई, उसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का कोई जो है उसमें रोल नहीं, ना सैनिटाइजेशन हुआ ना कुछ हुआ। गांव की आबादी करीब 5000 है, तो 5000 की आबादी में 2 बार आके 20-20 की टेस्टिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ये हंड्रेड्स में होनी चाहिए थी, रादर थाउजेंड्स में होनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से टेस्टिंग बहुत कम है। एबीपी न्यूज पर इस गांव की खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा और टेस्टिंग का अभियान शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ की टीम को कि आज टीम आई है हमारे यहाँ, जो आज कोरोना की एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। हम लोग अपने प्रयास से जो भी था करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शासन से कोई मदद नहीं मिल रही थी। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए। यह है मेरठ के परतापुर के गगोल गांव की तस्वीरें। यहाँ पिछले 1 महीने में 60 मौतें हो चुकी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि मृतकों में किसी की भी कोविड जांच नहीं हुई। इन लोगों का कहना है कि अगर सबका टेस्ट कराया जाए तो बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित मिलेंगे। इन्हें डर है कि अगर जल्द ही इनके गांव में सबका कोरोना टेस्ट ना हुआ तो कई लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। यहाँ पे कोई जांच नहीं हुई, सारा झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और 8 तारीख में 5 मौतें हुई हैं, 1 महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई हैं। संक्रमण होगी 50-60, मतलब 1 महीने के अंदर। कितने लोग अभी तक बीमार होंगे?
करीब में 500-700 तो बीमार कम से कम है ही, हर घर में बीमार है। और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए। सरकार ने पिछले दिनों गांवों में टीमें भेजकर सर्वे कराने, संक्रमितों की पहचान करने और साथ ही टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कराए जाने का ऐलान किया था, लेकिन ये दावे सिर्फ किताबी और हवाई साबित हो रहे हैं। गाँव के लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर जब से सरकार ने ऐलान किया है कोई टीम नहीं आई है। यहाँ पर जो आशा वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर हैं, वो आती हैं, वो लगातार एक्टिव ज़रूर रहती हैं, लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेती हैं, नाम नोट करती हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाती, नाम नोट करके चली जाती हैं। टेस्टिंग के लिए अभी तक यहाँ कोई टीम नहीं आई है। सरकार की तरफ से, पीएससी तरफ से कोई डॉक्टर नहीं आया। हमारे गाँव में लगभग 7-8 डेथ हो चुकी है ना। हमारे पास, हम लोगों के पास पैसे भी हैं, कहीं सरकारी जगह पे इलाज और किसी सरकारी संस्था जाने पर इलाज भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गांवों में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूपी सरकार अभी भी अपनी पीठ ठोक रही है। तो ये ट्रेसिंग होने से बहुत एक अच्छा कदम था और इसकी सराहना WHO ने की है, धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम सराहना पाने के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं। पंचायत चुनाव कोरोना के लिए बड़ा स्प्रेडर साबित हुआ। जो लहर शहरों तक रुकी हुई थी वो अब गांवों तक पहुंच चुकी है। हाल ये है कि गांवों में टेस्टिंग और इलाज अभी भी बड़ी समस्या है और गांव वाले भगवान भरोसे। ये बात हम नहीं, सत्ताधारी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि कह चुके हैं। दरअसल शहरों की तुलना में गांवों में आज कोरोना का कहर ज्यादा है। वहां आज हालात बहुत खराब है। आखिर गांवों में कोरोना से ज्यादा मौत क्यों हो रही है, समझिए इसको जरा। इनके कारणों की पड़ताल करते हैं। शहरों की तुलना में गांवों में कोरोना को लेकर जागरूकता की बेहद कमी है। आज भी ज्यादातर लोगों की मौत इसलिए हो जाती है कि वो कोरोना को खांसी बुखार ही समझते हैं। अब इलाज के नाम पर झोला छाप डॉक्टर ही ज्यादा है, तो खांसी बुखार की सामान्य दवाएं दे दी जाती हैं। ठीक हो गए तो ठीक, नहीं तो अब इसके आगे क्या कहा जाए। जब शहरों में कोरोना के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो गांवों की क्या बात की जाए। वहां एक तो टेस्ट नहीं होता और होता है तो रिपोर्ट आने में दिन लग जाते हैं, कई दिन। और इन सब से बढ़कर गांवों की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, जो कि किसी से छिपी नहीं है। ये कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन गांव की बुरी स्थिति से एक बात साफ हो रही है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद सख्त जरूरत है। आज गांवों में जो स्थिति है उसके काम नहीं चलने वाला है। किताबों में गांवों की तारीफ पढ़ने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता दरअसल खराब नहीं, बेहद खराब है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। शहरों में देश की 35% आबादी रहती है, मैं 35%, बची हुई 65% आज भी हिंदुस्तान में गांवों में बसती है, यानी ज्यादातर लोग गांव में हैं। अब कोरोना गांव में चला गया है, उत्तर भारत में भी नहीं, दक्षिण भारत में भी। अगर अस्पतालों की बात की जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो शहरों में जो अस्पताल है उनकी संख्या 5,22,473 है। गांव में 2,95,923 अस्पताल हैं। आबादी गांव में ज्यादा है, लेकिन अस्पताल केवल 36% हैं। अस्पताल शहरों में ज्यादा है, बिल्कुल उल्टा प्रोपोर्शन है। अस्पताल जितने गांव में होने चाहिए आबादी के हिसाब से, उतने शहरों में हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये अजीब सा सिस्टम बनाया गया है। अब ये वक्त की मांग है कि गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हो, नहीं तो कोरोना जैसी महामारी गांव को बर्बाद कर सकती है। इसी पर आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, MP समेत उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गांव-गांव में कोरोना फैल गया है और लोगों को इसकी भनक भी नहीं है। अगर है भी तो वो लाचार हैं। देश के गांवों में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ये बात सही है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा संक्रमण है। पॉजिटिव केसेस भी लगभग 70% से आसपास गाँवों से आ रहे हैं। लगभग मैं कहता हूँ 2000 के आसपास ही हर गाँव में लगभग कोई न कोई पॉजिटिव है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के डोईवाला विधानसभा के बड़ेरना गांव की हैं। शहरी इलाके से करीब 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में बसे इस गांव की आबादी करीब 200 लोगों की है। इन दिनों गांव में लोग बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। कोरोना के डर से लोग घरों में कैद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने के चलते ये घर पर ही अपना उपचार खुद कर रहे हैं।
गांव में बहुत खराब स्थिति है, सब बीमार हैं पड़े हुए, कोई देखने आया नहीं। कई दिन हो गए जुकाम बुखार चल रहा, सब डर रहे बाहर निकलने को। उत्तराखंड के ही रुड़की के गांवों में भी कोरोना की दहशत है। यहाँ के नारसन ब्लॉक में 60 से अधिक गांव हैं और इन सारे गांवों के इलाज के लिए सिर्फ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। गांव में ना तो कोई टीम आ रही, जो सरकारी पूरा तंत्र है जिसमें ग्राम पंचायत विभाग से लगाकर स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास विभाग, कोई भी आज की तारीख में धरातल पर काम नहीं कर रहा। ग्रामीणों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और वास्तव में भगवान के भरोसे ही इस कोरोना महामारी से निपट रहे। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। सोनीपत के गांव हरसाना में एक हफ्ते में 12 लोग जान गंवा चुके हैं। एक दिन में हुई 4 मौतों से गांव में दहशत है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों की मौत ही कोरोना से हुई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं कि गांव में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जितने आज की तारीख में कोरोना के मरीज भर्ती हैं, उनमें 62% शहर के हैं और 38% गांव के हैं। अलबत्ता फिर भी हमने गांव में ये बीमारी ना फैले इसके लिए ठीकरी पैरा के आदेश जारी किए हैं और घर घर जाके सबके टेस्ट करने के लिए भी हमने टीमें गठित कर दी। कोरोना की दूसरी लहर से शहरों में स्वास्थ्य सिस्टम चरमराया हुआ है। ऐसे में गांवों का हाल क्या होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उससे भी बड़ी आफत इस संक्रमण को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में रोकना है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम की ये भरपूर कोशिश होती है कि वो हर उस गांव में पहुंचे जहां पर कोरोना की महामारी का असर देखने को मिल रहा है, ताकि सिस्टम जागे, सरकार जागे, प्रशासन जागे और गांवों तक वो व्यवस्था पहुंचे जिससे आम ग्रामीण की जान को बचाया जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।